मैंने अमीर मालिक जैक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छोटी छतरी चुरा ली और मैं मालिक के बच्चे को वापस करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जैक बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी एनी बच्चों से बहुत नफरत करती है। वह हमेशा सुरक्षात्मक उपाय करता है। मैंने यह सब देखा, इसलिए मेरे दिमाग में एक बुरी योजना बनी। हर बार जब मैं कमरा साफ करता हूँ, तो मैं इस्तेमाल की गई छतरियों को हटा दूंगा। मैंने गर्भावस्था की तैयारी के लिए अपने ओवुलेशन पीरियड के दौरान इन छोटी छतरियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैं सफल हो गया। लेकिन मेरी योजना यहीं तक सीमित नहीं थी। मैंने घर के बाहर कैमरे को अपने बेडरूम की ओर घुमाया। मुझे अपने बॉस को बच्चे को स्वीकार करना था। वह हर सामाजिक कार्यक्रम के बाद नशे में धुत हो जाता था। मुझे इस बारे में हंगामा करना पड़ा। बॉस, मुझे आपकी मर्दानगी चाहिए। मेरे बिस्तर के सिरहाने का बोर्ड ढीला है। क्या आप मुझे इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं? उसे इस समय पता नहीं था कि कैमरे ने उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली है। सौभाग्य से इसे आखिरकार ठीक कर दिया गया। नशे में और अधिक काम करने के कारण जैक आखिरकार गहरी नींद में सो गया। मैंने भी उसे लेटे हुए एक तस्वीर लेने का मौका लिया। मेरा बिस्तर। कुछ दिनों बाद प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक ने आखिरकार 2 लाइन दिखाई और मैं उत्साह से चिल्लाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरे बॉस और उनकी पत्नी मुझे सुन सके। मुझे आखिरकार एक बच्चा हुआ। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, मेरी जान। बधाई हो, आपके पति बहुत अच्छे इंसान होंगे। क्या आप उन्हें हमसे मिलवा सकती हैं? एनी को इस समय बच्चे का असली पिता नहीं पता था। वह इतना दयालु था कि मुझे उसके लिए थोड़ी सहानुभूति भी महसूस हुई। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैंने सुनिश्चित किया कि जैक अपना सारा ध्यान मेरे पेट पर केंद्रित करे। हे भगवान, मुझे लगा जैसे वह मुझे लात मार रहा है। मैंने पढ़ा था कि एक पिता का स्पर्श एक बच्चे को भावनात्मक लगाव विकसित करने में मदद करता है, और मुझे यह पसंद आया। लेकिन एनी इससे बहुत दुखी थी। वह जल्द ही एक समाधान लेकर आई। हर दिन मैं अपने बॉस को काम पर जाते हुए देखती थी और वह मुझे गर्मजोशी से अलविदा कहती थी, जैसे कि मैं घर की मालकिन हूँ। बॉस के जाने के बाद एनी एक बूढ़ी नौकरानी के साथ आई। तुम अब गर्भवती हो और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दूसरों को ये काम करने दो। तुम बच्चे के जन्म के बाद वापस आ सकती हो। हालांकि उसकी योजना अच्छी थी, मेरे लिए यह बच्चों का खेल था। एनी के जाने के बाद मैंने नवागंतुक को डराने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि उसके पेट में बच्चा बॉस का है, क्योंकि वह अक्सर नई नौकरानी को परेशान करती थी। यदि आप इस तरह की भयानक चीज का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो बस तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दें। लेकिन वे सभी मेरे द्वारा डराए गए थे। कुछ महीनों बाद मैंने सुरक्षित रूप से एक लड़के को जन्म दिया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने तुरंत अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पति, क्या आप अपने बेटे को नहीं देखना चाहते हैं? वह मेरी बात से हैरान था और उसे पता नहीं था कि मेरा क्या मतलब है। वास्तव में मैं यह एनी से कह रहा था, आप इतने अयोग्य पिता हैं। मैं इतने लंबे समय से अस्पताल में हूँ और आप मुझे और बच्चे को देखने भी नहीं आए। उसके जीन एकदम सही थे। वह बिल्कुल जैक जैसा दिखता था। मैंने तुरंत ही उन्हें एक घातक झटका देने के लिए सबूत पेश करने का फैसला किया। मैंने एनी को बताया कि जैक अपनी पत्नी के लिए बेताब था, क्योंकि उसने बच्चा पैदा करने से इनकार कर दिया था। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने वापस लड़ाई की, लेकिन उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। इस समय एनी ने पितृत्व परीक्षण करने का सुझाव दिया, जो कि मैं बिल्कुल चाहता था। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बच्चे के लिए जैक की आनुवंशिक समानता 99.9% है। यह असंभव है। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। आप उस रात नशे में थे। शायद यही वजह है कि आपको यह याद नहीं है। जैक ने दोबारा टेस्ट करवाने पर जोर दिया, लेकिन एनी ने उसे रोक दिया। पहचान का परिणाम गलत नहीं हो सकता। यह आपका बच्चा है। मेरे लिए यह घर छोड़ने का समय आ गया है। अंत में एनी ने घर पर केवल जैक और मुझे छोड़कर जाने का फैसला किया। हालांकि वह एक जिम्मेदार पिता था, उसने मुझे, एक खूबसूरत महिला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बाद में जैक आया और मुझे आश्चर्य हुआ कि एनी उसके साथ थी। एनी ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लिया, आर्म्स अप, एक प्यारी माँ होने का दिखावा करते हुए। यह पता चला कि एनी को उसके डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि गर्भावस्था उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, और उसे मेरे बेडरूम में जैक की इस्तेमाल की हुई छतरी मिली। उनके गहरे प्यार को देखते हुए मुझे आखिरकार उस पल एहसास हुआ कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, यह सब व्यर्थ होगा। इसलिए मैंने बच्चे को सीधे एनी को सौंप दिया। अंत में एनी और जैक खुश माता पिता बन गए और जैक ने मुझे 5 मिलियन दिए, लेकिन मैं वैसे भी खुश नहीं हो सका। न केवल मैंने उनकी शादी नहीं तोड़ी, बल्कि मैंने उनके प्यार को और भी मजबूत कर दिया। सच्चा प्यार एक स्वार्थी लेन देन नहीं है, बल्कि 2 दिलों का सच्चा आलिंगन है। जब से मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, मैंने खजाने से सबसे सही आदमी के जीन निकाले हैं। मैं चाहती हूँ कि वह मेरा सबसे वफादार गुलाम हो। इस समय मेरे चेहरे पर सम्मान और पुत्रवत भक्ति का भाव है। तुम बहुत मतलबी हो। इतना परफेक्ट आदमी कैसे हो सकता है? उसमें कुछ खामियां दे दो। इस बारे में सोचो भी मत। सिर्फ सबसे परफेक्ट आदमी ही मेरी जैसी लड़की के लायक हो सकता है। प्रोफेसर ने आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी स्टार्ट बटन दबा दिया। हे भगवान,
वह बहुत सुंदर है। उसकी कांस्य त्वचा चमकदार रोशनी से चमक रही है और वह मुझ पर एक आकर्षक छाया डाल रहा है। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं उत्साह से मुंह फुलाती हूँ। आओ आओ और अपनी बहन को चूमो। लेकिन इस कमीने ने मुझे चूमा नहीं। इसके बजाय उसने खुद को आईने में आत्ममुग्धता से देखा। उसकी धीरे धीरे बदलती मुस्कान ने मुझे सिहरन पैदा कर दी। 1 घंटे तक खुद को आईने में देखने के बाद मैं आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने ऐसा मोहक आदमी कभी नहीं देखा था। जब मैंने अधिक पैसे देने की पेशकश की तो डॉक्टर ने अनिच्छा से सही किया हुआ आईना निकाल लिया, वैक्सीन और इंजेक्शन लगाया। लेकिन ड्रैगन लड़की की चतुराई तुरंत मेरे लिए बदसूरत हो गई और उसके कुछ दुष्प्रभाव थे। तुम स्वर की तरह मोटे कैसे हो? तुम्हारे माथे पर भी झुर्रियां हैं। यह बहुत घिनौना है। यह कहने के बाद उसने मुझे फेंक दिया। उसने वास्तव में वही कहा जो उसने कहा, क्योंकि तुमने ईमानदारी के लिए बॉक्स को चेक किया था। हालांकि मैं इससे कुछ हद तक असंतुष्ट था, लेकिन मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह मार्शल आर्ट में कुशल था और फ्लर्ट करना जानता था, लेकिन उसकी इच्छा थोड़ी अधिक प्रबल थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ अजीब लगा। वह अक्सर मेरे सो जाने के बाद अकेले बाहर निकल जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है? मैं नहीं बता सकता कि तुम अभी भी फूल चोर हो। वह इतना चिंतित था कि उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता था। उसने अपनी पतलून की जेब से मुट्ठी भर पैसे निकाले। पता चला कि वह काम पर गया था। 1 हफ्ते बाद मैं अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका और चुपके से उसका पीछा किया। उसे पता चला कि यह आदमी केटीवी में प्लेबॉय के रूप में काम करता था और मुझे अपने मन में एक आदर्श महिला में बदलना चाहता था। मैं इतना क्रोधित था कि मेरे फेफड़े लगभग फट गए। मैं अपनी मुट्ठी ऊपर उठाकर अंदर भागा। इसलिए मैंने अपना सारा सामान प्रोफेसर को देने और इस आदमी को हमेशा के लिए अपने साथ बांधने का फैसला किया। उसे मेरे किसी भी निर्देश का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और मुझे अपने मन में सबसे सुंदर देवी के रूप में मानना चाहिए। पैसे की खातिर प्रोफेसर ने मेरी मांग पूरी कर दी। अगले दिन मैंने खुद को सावधानी से तैयार किया। उम्मीद है कि जब वह जागेगा तो वह मुझसे प्यार करने लगेगा। अतीत में उसने वास्तव में मेरे मंदिरों को सहलाया। जिस तरह से उसने मुझे देखा वह लगभग तार जैसा था और उसने अब मेरे वजन के बारे में शिकायत नहीं की। पति, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है? बेशक यह मेरी प्यारी शान है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती हूँ। मैं इन दिनों एक ईश्वर जैसा जीवन जी रही हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उसे अपने पूर्व से मिलवाने की योजना बना रही हूँ, जो इतना अंधा था कि मुझे छोड़ दिया। जल्द ही मेरे पूर्व पति आ गए और वे अपने साथ एक बहुत ही पुराने जमाने की महिला को लाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पूर्व पति द्वारा मुझे छोड़ने के बाद उन्हें इतनी बदसूरत महिला मिलेगी जो मुझसे बहुत अलग है। उनकी खुश मुस्कान मुझे परेशान करती है। उनकी आंखें खोलने का समय आ गया है।